नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है रहस्यमयी दुनिया। आज ऐसा ही एक रहस्य के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो है भानगढ़ किला। भारत का ऐसा किला जहाँ प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास भी ना भटके, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। सिर्फ भानगढ़ में ही ये हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है, लेकिन ये प्रसिद्ध उसके डरावने होने की वजह से है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1583 में बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसके निर्माण के अवधि को लेकर संदेह करते हैं। उनके अनुसार ये भूतिया किला उससे कई ज्यादा पुराना हो सकता है। महाराज भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल आक्रांता अकबर की दास्ता स्वीकार किए मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपना निवास स्थान बना लिया। कहा जाता है कि माधो सिंह के 3 बेटे थे। सबसे बड़े थे सुजान सिंह, फिर उसके बाद थे छत्र सिंह और सबसे छोटे थे तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासन काल में इसी छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह होने की कहानियां फैली। ये भी मुगल शासन से जुड़े हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह के बेटे काबिल सिंह और उनके बेटे जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे, वे भानगढ़ में नहीं रहे। अजब सिंह के दूसरे पुत्र हरि सिंह भानगढ़ में रहे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने विक्रम संवत 1722 में भानगढ़ के सिंहासन पर बैठे। माना जाता है कि मधो सिंह के 2 वंशज हरि सिंह के बेटे अत्याचारी मुगल आक्रांता औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे। मुगलों ने फिर उन्हें भानगढ़ दे दिया। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। अगर आप कभी भानगढ़ जाए और वहां के किले को देखें तो आप पाएंगे कि भानगढ़ का किला पहाड़ी पर बना हुआ है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी और कुछ भव्य प्रसादों के भग्नावशेष अपनी गाथा कहते हुए दिखाई देते हैं। सामने विस्तृत सड़क है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर एक कतार में बनाए गए कुछ 1 मंजिले कुछ 2 मंजिले भवनों के खंडर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा हुआ एक अपेक्षाकृत विस्तृत महल है, जिसकी ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो चुका है। भानगढ़ का किला चोरों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां है। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण काफी सुहाना हो जाता है। उस समय यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत मनमोहक मालूम पड़ता है। चूंकि भानगढ़ को भारतवर्ष की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, इसलिए सामान्यतः लोग यहाँ आते नहीं हैं। नहीं तो ये एक बढ़िया पर्यटन स्थल हो सकता है। क्या सच में भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से है? भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है। राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच स्थित भानगढ़ किले के बारे में वहां के क्षत्रिय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जीवित नहीं आया, लेकिन इसका रहस्य क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ कुछ मिथक है जो भानगढ़ के अतीत पर प्रकाश डालते हैं। एक मिथक के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। गुरु बालूनाथ की तपस्या स्थली पहले से ही वहां थी और उन्होंने ही वहां इस किले के मूल निर्माण की अनुमति भी दी थी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी न रखी जाए कि इसकी छाया उसके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वहां के राजवंश के राजा अजब सिंह ने घनघोर लापरवाही दिखाते हुए
गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से महल की छाया गुरु बालूनाथ के ध्यान करने वाले स्थान यानी उनकी तपस्थली को ढक लिया, जिससे गुरु बालूनाथ अत्यंत रुष्ट हुए और उन्होंने श्राप दे दिया। तभी से ये महल शापित हो गया है। श्री बालूनाथ जी की समाधि आज भी वहां पर मौजूद है। एक दूसरे मिथक के अनुसार वहां की राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता पूरे राजपुताने में अद्वितीय थी, वो जब विवाह योग्य हो गई तो उसे जगह जगह से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि देखने वाले के वो एक मानवी नहीं बल्कि अप्सरा प्रतीत होती थी और देखने वाला ठगा सा रह जाता था। एक दिन एक तांत्रिक की निगाह रत्नावती पर पड़ी। वो उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। अब वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगा, क्योंकि उसे हर हाल में राजकुमारी को पाना था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी रत्नावती का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने पहले तंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हुए उस सुगंधित इत्र को प्राप्त किया और फिर धोखे से उस इत्र में अपने काले जादुओं को मंत्रों को मिला के प्रयोग किया और उसे राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचा दिया। लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और समय रहते ही राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पे रखा और उसे नीचे फेंक दिया। तांत्रिक को मारने के लिए राजकुमारी रत्नावती ने एक पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूचे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया और उसका श्राप सत्य साबित हुआ। ये सारी कहानियां मिथक हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली चलने की आवाज, उनके वस्त्रों की आवाज और उनके अस्त्र शस्त्रों को खनने की आवाज वहां सुनी है। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ घूमने से पहले ये मत भूलिएगा कि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।